नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के 7 तरीके। अगर आज आपने ये वीडियो स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो हो सकता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक कर दे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के वो 7 तरीके जो अमीर लोग कभी किसी को नहीं बताते हैं। और हाँ, याद रहे कि सीक्रेट नंबर 5 90% लोगों को मार्केट में लॉस से बचाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की, और इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों शुरुआत करते हैं मनी माइंडसेट और स्मार्ट इन्वेस्टिंग में। 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हर सीक्रेट आपकी सोच बदल देगा। हम यहाँ पर सीधी बात करेंगे और सिर्फ रियल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले भविष्य में इन्वेस्टमेंट पर आपको फायदा दे। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सीक्रेट 1, मार्केट जुआ नहीं है। अगर आपने रिस्क नहीं समझा तो ये जुआ है। पहले तय कर लें कि आपको कितना लॉस झेल सकने की कैपेसिटी है, कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप ये समझ गए, आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और आप अपना लॉस कम कर सकते हैं और प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क के बिना समझे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए भयानक स्थिति पैदा कर सकता है और आपका लॉस हो सकता है। ज्यादातर जो भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो टिप्स पे करते हैं, इस वजह से उनका इन्वेस्टमेंट लॉस में जाता है। मार्केट को समझते नहीं है और अपना पैसा डाल देते हैं और फिर रेवेंज में रहते हैं। दूसरा सीक्रेट, टिप्स नहीं, कोशिश चाहिए। आप किसी भी टिप्स के ऊपर काम नहीं करें, आपको पढ़ना चाहिए। बिना रिसर्च के पैसे कभी मत डालो। दोस्त ने बताया व्हाट्सएप टिप्स नहीं करना है, आपको क्या समझना है? बिजनेस मॉडल समझना है, मैनेजमेंट समझना है। दूसरा, उसका नंबर्स, मतलब रेवेन्यू कितना है, मार्जिन कितना है, डेप्थ कितना है। माइंडसेट, लॉजिक से इन्वेस्ट करो, किसी के कहने पे नहीं और अपने हिसाब से नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है, जैसे वैल्यूएशन कितना है, फाइनेंशियल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रोथ कितना है, बेनिफिट क्या है, और भविष्य में इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये कितने पैसे मार्केट में डालने वाला है और मार्केट में इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, तभी आप इन्वेस्ट करें। सीक्रेट नंबर 3, मार्केट ऐसा नहीं है, टाइम से पैसा बनता है। मतलब जब भी आप पैसा मार्केट में डालते हैं तो मार्केट पैसा नहीं बनाता है, पैसा बनाता है टाइम। यानी जितना लंबे समय तक आप मार्केट में रहोगे आपका पैसा बनेगा और आपको फायदा देगा। शॉर्ट टर्म नहीं, गेम लॉन्ग टर्म का होता है। डेली आप अपने शेयर मार्केट शेयर को चेक नहीं करें, और आपने अगर एसआईपी किया तो उसको चेक नहीं करें। लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते रहिए। जब भी आपका स्टॉक नीचे होता है उसको आप एवरेज कर सकते हैं। फंडामेंटल चेक करें, 3 महीने 6 महीने में चेक करें। और यदि आपने एसआईपी की है, गोल सेट करें, 3 साल 5 साल 10 साल। तो आपका ये जो भी एवरेज पैसा है वो एक लंबे समय बाद आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपका पेशेंस और टाइम। इमोशन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि पैसा हर किसी का इन्वेस्ट पैसा है वो सबके लिए इमोशन है, क्योंकि उसकी जिंदगी पैसों से ही चलती है। इसलिए कभी भी इमोशंस में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अपना डर काबू में रखें, अपने लालच को कंट्रोल करें और फिर ही मार्केट में करें। अगर मार्केट टूटता है उसमें सेल नहीं करना है, उसमें आपको बाय करना है। अगर मार्केट बूम में है तब भी आपको बाय नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, बाहर रहना है। साइडवेज कहा जाता है जिसको, आप सिर्फ देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि फियर ऑफ मोशंस आउट होता है, मतलब फाइनेंशियल आउट होता है तो आपको डर ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका पैसा नुकसान देता है। इसलिए मार्केट जब भी अप जाए तो साइडवेज में रहे, मार्केट जब भी डाउन में जाए तो बेचे नहीं, एवरेज करें। और आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप साइडवेज हो जाए, बाहर से देखें, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका पैसा बचेगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब भी किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे पैसे की शुरुआत करें या मार्केट में स्टॉक लें, आपको लगता है तो आप एसआईपी मार्केट में शुरू करते हैं जो धीरे धीरे गिरता भी है और वो अब भी होता है। लेकिन आप जब भी मार्केट आपको लगता है गिर रहा है तो आप उसमें पैसे डालें, तो आपका एवरेज होगा और एवरेज आपको ज्यादा पैसे देगा।
मार्केट कभी भी मूड के हिसाब से नहीं चलता है। सॉरी, मार्केट हमेशा मूड के हिसाब से नहीं चलता है। आप अपने टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करें, कंसिस्टेंसी रखें, टाइम रखें, तो ही वेल्थ बनेगा। कभी भी भीड़ के हिसाब से, लोगों ने कहा इस हिसाब से नहीं चले। डेटा एनालिसिस करें, डेटा का फॉलो करें। न्यूज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम डिस्ट्रैक्शन करते हैं, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दें। आप अर्निंग्स देखें, कैश फ्लो देखें, वैल्यूएशन देखें किसी भी कंपनी का। इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, हर्ड मेंटेलिटी होनी चाहिए। मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या होती है? डेटा ड्रिवन होता है, मतलब आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो आप लंबे समय में पैसा मार्केट में बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। और जब भी आप पैसा डालते हो तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ये माइंडसेट है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच के ऊपर आपका पैसा काम करता है। तो आपका क्या करना है, माइंडसेट चाहिए तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मतलब पेशेंस, प्रोसेस पर भरोसा रखो, आउटकम पर नहीं। जो आप उस काम को लंबे समय तक करके आपको आउटकम जरूर मिलेगा। लेकिन अभी अभी सोचो कि मेरे को शॉर्टकट में आउटकम चाहिए, तो आपको वो नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे कदम बहुत बड़ी कंपाउंडिंग आपको फायदा देती है। लर्निंग मिस्टेक, मिस्टेक लो एंड कंटिन्यूस ग्रोथ। इसलिए आप मिस्टेक करते जाइए और कंटिन्यू आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपका माइंडसेट शानदार होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी कंटिन्यू होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिक होगा। वेल्थ बनाना है तो 80% आपकी साइकोलॉजी होती है और 20% आपकी स्ट्रेटेजी होती है। इन्हें आपको साइकोलॉजिकली बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आपको रिस्क समझना है। आप कितना पैसा लगा सकते हो, कितना आप एपेटाइट कर सकते हो रिस्क को। दूसरा है रिसर्च। जब भी किसी भी मार्केट शेयर में या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको बिजनेस को समझना है, वैल्यूएशन को समझना है, मार्केट ग्रोथ क्या है वो समझना है, फ्यूचर प्लान क्या है वो समझना है, और उसका प्रोडक्ट वो कैसा है मार्केट में वो समझना है। तीसरा लॉन्ग टर्म, जब भी इन्वेस्ट करो लंबे समय के लिए सोचो। शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता है, अगर बनेगा तो भी बहुत थोड़ा बनेगा, जो आपके लिए काफी नहीं होता है। तो आप लंबा विजन रखो, कंसिस्टेंसी रखो और स्ट्रांग रहो। दूसरा इमोशनल कंट्रोल, नो फियर नो ग्रिड। नो फियर मतलब आपको मार्केट अगर गिरता है तो डरना नहीं है, और अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको लालच नहीं करनी है। मतलब जब भी मार्केट गिरता है तो आप एवरेज कर सकते हैं या फिर अपने आप को मार्केट से बाहर रख सकते हैं। अगर मार्केट बढ़ता है तो सिर्फ आप बाहर रहें और मार्केट का देख सकते हैं। डिसिप्लिन, स्टॉक और एसआईपी में हमेशा डिसिप्लिन में बहुत काम आता है। लंबा विजन रखो, लंबे के समय के लिए सोचो और समय समय पर पैसा डालते जाओ, जो आपका कैलेंडर के हिसाब से आपने निश्चित किया है। नो हर्ड मेंटेलिटी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी की सुनने पे नहीं जाना। आपको सिर्फ फॉलो डेटा करना है, भीड़ को फॉलो नहीं करना है। रास्ते में किसी ने बोल दिया ये कर दो तो हमको वो नहीं करना है। हमको हमारी अपना सुनना है और डेटा देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और माइंडसेट स्ट्रांग करना है, यानी पेशेंस, धैर्य रखना है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखती है। और यही दोनों जब मिलते हैं तो पैसा बनता है। सक्सेसफुल जो भी इन्वेस्टर है इन 7 नियम्स को पावरफुली फॉलो करते हैं और ये अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं, और हो सकता है आप भी लिख लीजिए, आपके ये काम आएगा। आप जस्ट इसको देखिए मत, एक्शन भी लीजिए। अगर आप चाहते हैं और हम ऐसे नए वीडियो बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हाँ, हमने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें 1 लाख से 5 करोड़ कैसे बनाया जाए वो वीडियो भी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी जानकारियां दी हुई है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक भी दूंगा जिसमें ब्लॉग है। ब्लॉग में हम बहुत सारी डिटेल्स में वहां पर लिखते हैं एसआईपी के बारे में, शेयर्स के बारे में। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।